भाई गुड नाइट बोल दो सोहाना जी इसको, नहीं तो इसको फिर पूरा दिन अच्छा नहीं जाएगा इसका। गुड मॉर्निंग हो गई अभी, गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग रोहित जी। हाँ गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, बाय, टेक केयर। आदि रोहित नहीं, मावड़िया गुड मॉर्निंग। मावड़िया। अरे मावड़िया तो पहले माँ पहले, बाकी सब मजाक कर रही हूँ, तो माँ है तो अपने है। मजाक कर रही हूँ मैं भाई। नहीं समझ गया, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। सही बात है, नसीब वालों की आपको माँ है, हमारे है ही नहीं। नहीं क्यों आपको मान, मेरी माँ आपकी माँ है, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? बिल्कुल तो मेरी माँ आपकी माँ है। मैं दूसरों की माँ को ही माँ बोलती हूँ, मेरा खुद का माँ नहीं है। हाँ तो मेरी माँ को माँ बोलना आप, हम दोनों भाई बहन है तो मेरी माँ भी आपकी माँ है। हाँ ओके रोहित जी, बैठिए, बाबा को ऐड करते हैं। ओके रोहित जी, चलो मैं जाता हूँ, ठीक है, बाय। आज के दिन के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, खुश रहो। ओके पनोड़ी भाई बाय, सोहाना मैडम बाय। बाय। हाँ हाँ ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाबा कहाँ चले गए? बाबा बोले बाहर हूँ। अजय को ऐड करो, अजय को। हेलो अजय दीदी। अमित बोल रहा है, अमित गोयल। पनोड़ी, तुमने कल जो वर्ड यूज किया मेरे लिए, क्यों किया? अरे यार ये तो पागल औरत है यार। वैसे तो तू मुझे भी बोलता है पागल औरत, सब पागल ही अरे है मैं तेरी बोल नजर रहा हूँ में। कि तुझे गुड़िया बोला, तुझे लोगों की बात सुननी है तो भाई तू सुन। तूने भले बुढ़िया बोला, अब बोल दे ना गुड़िया, सॉरी बुढ़िया बोला था, बोल रहा हूँ ना। अरे गुड़िया गुड़िया से भी बोल ही सकता बोला है था ना। यार। हाँ तो हाँ पर अब बोल गुड़िया दे ही ना। बोलना, मलाइका मत बोलना, गुड़िया बोलना, गुड़िया। ओके चलो गुड़िया बोलूंगा। There you go। और और सुनाइए आप। और कैसे हो पनौड़ी जी और मलाइका जी? भाई मैं तो ठीक हूँ भाई। ये मोहित चौधरी से तेरा क्या चलता रहता है? मतलब आज उसका फोन आया था, बोल रहा था कि पनौड़ी भाई समझा दो अपने पिल्ले को, वरना इसको मैं राजस्थान जाके मारूंगा। अच्छा, अब उसकी गाड़ी राजस्थान के लिए निकलेगी? भाई उसका फोन आया था, मैंने बोला देख भाई मैं अभी बिजी हूँ, तो फिर उसने मुझे बोला कि 1 मिनट फोन पे बात कर लो प्लीज, अर्जेंट है। मैंने बोला भाई क्या हुआ? तो बोल रहा था कि तुम्हारे पिल्ले को समझा देना, हरामी से रोस्टिंग नहीं होती तो फिर हमेशा लैक्मी को बीच में लेके आता है। लैक्मी तो मेरे बीच में ही रहती है। नाप के बोलियो, हाँ नाप के बोलना। भाई ये बहुत बड़ी सपोर्टर बन रही है लैक्मी की। हाँ बन रही हूँ। मलाइका दी के लिए भी कोई बोलेगा तो नहीं सुनूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं उसके साथ थी, समझे? अरे लेकिन स्टार्टिंग में तू उसके साथ थी, लेकिन तू मुझे ये बता। डजंट मैटर, जिसके साथ रिलेशन अच्छे है, अगर मैं लाइव पे बैठी होगी और कोई आके बकवास करेगा उन लोगों के लिए, तो आई गिव अ फक अबाउट इट। तो पागल लैक्मी के लिए कौन कुछ बोल रहा है? वो तो है ही किसको जैसी पागल वैसी बोला है। तू? तेरे को। मलाइका दी इसको नीचे करो तो। अरे रहने, अरे एक मिनट रुक, 1 मिनट मलाइका भाई तू, अरे मेरी बात सुन भाई। सुहाना तुझे कुछ पता नहीं है मैटर का, मैटर को पहले फिनिश करने दे। नहीं पता कि चल मेरे बारे में कोई गलत बोलता होगा तो तू सुन लेगा कल। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन ले यार, ये तो हमेशा चढ़ी की चढ़ी रहती है। हाँ क्योंकि गलत है तू इस बार भी। बोलो। You on a cartridge or you on disposable? Ajay is my friend, सुहाना। What's up? और पनौड़ी की फ्रेंड है। कौन है पनौड़ी की दोस्त से गई? क्या? अरे मैं ये भाई मैं ये पूछ रहा हूँ अजय कि तेरा और उसका जो भी चल रहा है, वो मुझे बोल रहा था कि तेरे पिल्ले को समझा देना पनौड़ी भाई, वरना मैं उसको है ना राजस्थान जाके पेल दूंगा। अब उसका है ना मतलब कि बहुत हो चुका बकचोदियों के फोरम, इसको पता नहीं है कि ये मोहित चौधरी से उसका पंगा पड़ा है, ठीक है? तो भाई क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी मोहित से, बता। प्रॉब्लम ये नहीं है पनौड़ी, कल मैंने लाइव चलाई, उसने आते ही मुझे मादरचोद बोला, मेरा खोपड़ा खिसक गया, तो मैंने भी उसकी 2-3 बहन
अच्छा ऐसा हुआ। हाँ, मुझे आती ही गाली दी। तो मतलब तुम दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दो ना यार। मैंने तो कर दिया, मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया। वो तो मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। वो है क्या? वो पनौड़ी है, दीपक, वो करता है कि मैं इज्जत करूंगा। हाँ, वो पनौड़ी थोड़ी है। हम्म, अच्छा। लेकिन वो कल का आया। पनौड़ी ये लोग है ना, ये ये लोग फन करते हैं पब्लिक के सामने गाली देके। कोई दीदी, कल कल फन नहीं हुआ था। मुझे गाली देगा तो मैं नीचे लात मारूंगा ही उसको। मैंने 3 बार उसको नीचे कलपा दिया, नीचे गिरा गिरा के। पता नहीं यार, मैं तो देखती नहीं हूँ लाइव वाइव, तो मुझे कुछ नहीं पता। अरे मैं भी नहीं देखता, मतलब मुझे इसका फोन आया, इसने मुझे बोला, मोहित ने, कि पनौड़ी भाई उसको समझा दिए, उसकी औकात में रहे। मैं दीपक कलाल नहीं हूँ, मैं सीधा निकल लूंगा राजस्थान की ओर। कुछ नहीं करेगा, वो फकीर है साला। जेब में पैसे है नहीं, पीजी में रहने वाला, स्कूटी पे तो घूमता है। 25, 17 and 17. It's all together or separate? अरे ये लोग फन करते यार। मेरे लाइफ पे दोनों गाली देने के और बाद this one बोलते is देख अजय together? तू मेरा भाई है, और मैं ऐसे ही फन करने अरे के लिए गाली देता हूँ। बात ये कलप रहा है पनौड़ी को इसलिए कॉल किया कि कल एक लैक्मे को उसने बाबा बोला आ कि गए। थोड़ी अजय अजय थोड़ी। थोड़ा नीचे जा बच्चा। आज वो बाबा। ठीक है, ठीक है। और गाली वाली दे के बात मत किया करा। माय फ्रेंड। 42. 42. हाँ चल अजय। 17 and 24. मैं हाँ जाऊँ क्या? बाबा नीचे है। मैंने कई बार पनौड़ी इन दोनों को ना फन करते हुए देखा। मेरे लाइफ पे माँ बहन की गाली देने के बाद है ना, वो क्या बोलता है मोहित, हाँ पनौड़ी भाई, हमें तो सही है, ऐड करने के लिए बोले थे, बाहर गया था मैं गाय वाय को चारा डालने। तो ये लोग हम्म। मस्ती करते पनौड़ी, फिर ये Bro, लोग एक दूसरे को this भाई is भी big बोलते plan. हैं। तो इनकी बातों में सीरियस लेना ही Yeah. मत। पनौड़ी भाई, वो जो Yeah, big. आप मैकडोनल्ड की बात कर रहे थे ना, हाँ, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। अभी ना 50 सिटी में 100-200 आउटलेट बस खुले हैं बर्गर सिंह के। तो मैं बर्गर किंग नहीं, बर्गर सिंह। बर्गर सिंह, हाँ मैंने वो फ्रेंचाइजी का देखा था। पनौड़ी Right. भाई 90% प्रॉफिटेबिलिटी का रेट चल रहा है उसका, और जो टोटल सेल होती है ना उसका मार्जिन बैठता है 12 से लेके 15%। अगर आपके आउटलेट में 1 करोड़ की सेल होती है पूरे मंथ में, तो 15 लाख रुपए बन गए आपके, 12 से 15 लाख रुपए। बाबा और फ्रेंचाइजी की कॉस्ट है पनौड़ी भाई 11 लाख रुपए से लेके 37 लाख रुपए तक। लोकेशन अपना चाहिए। हाँ, लोकेशन अपना चाहिए, मिनिमम एरिया भी चाहिए 350 स्क्वायर फीट का। बाबा एक बात बोलूं, हाँ बॉम्बे में खोलो ना। हम तीनों करते हैं ये बिजनेस यार। नहीं, ये देखो जैसे पनौड़ी भाई की जो सिटी है ना, अहमदाबाद यहाँ पे सक्सेस है यार। मुंबई में चलो यार करो, इतने जाम स्ट्रीट। चलो करो, मैं अहमदाबाद में बोलते हैं ना, मैं जगह ढूंढवाती। हाँ, आप रेंट पे 350 प्रॉपर्टी स्क्वायर लेके फीट। पनौड़ी भाई, बहुत मस्त बिजनेस मॉडल है, कसम से बता रहा हूँ मैं। चलो पनौड़ी करते हैं, मतलब कल से ही ये प्रोजेक्ट पे काम शुरू करता हूँ हाँ, मैं। पनौड़ी तुमने और ठीक है। इसकी जो फ्रेंचाइजी है बहुत इजीली मिल जाएगी बाबा मैं आपको। अहमदाबाद की बात बताऊं क्या? उधर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, वो भाई उतना तो राजकोट भी नहीं है जितना अहमदाबाद है। अरे ये सांगू बहन का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। हाँ वही तो, लोग आपको प्रॉपर्टी की दिक्कत है नहीं, मिल जाएगी। हाँ तो अहमदाबाद में प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन और उस आप लोगों को तरफ क्या नहीं पे ना। पगड़ी चलता है कि नहीं चलता है पगड़ी? हाँ चलती है, पगड़ी शायद चलता होगा, मुझे तो नॉलेज नहीं है, बाबा मुझे चलती तो है, ये नहीं, ये आप लोग मेरे हिसाब से कुछ और बोलते होगे, कुछ पैसा एडवांस देना पड़ता है, जैसे कुछ लमसम अमाउंट 5 लाख 10 लाख ऐसा। समझ गई, जगह के लिए हाँ ना। हाँ 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 हाँ, एडवांस में, डिपॉजिट हाँ हाँ। डिपॉजिट हाँ डिपॉजिट। हाँ, हमारे यहाँ पगड़ी बोलते हैं। हाँ मलाइका दी, एक जन की कमेंट आई है, जैसे उस दिन बोला था ना ऑटो रिक्शा वाले की बात वो वाला प्रोजेक्ट रह गया। कौन सा? बाबा करो ना भाई, वाला करो ना। प्रोजेक्ट रह गया। हाँ, कुछ लोग टोकन अमाउंट बोलते हैं, टोकन अमाउंट भी बोलते हैं। हाँ
मुंबई अरे मुंबई डिपॉजिट सब साइड डिपॉजिट डिपॉजिट बाबा, डिपॉजिट बोलते हैं हमारे इधर। और हाँ, हमारे हमारे यहाँ यूपी पगड़ी में बोलते हैं। बोलते पगड़ी हैं, बोलते हैं। टोकन दे हाँ, दिया, ले यूपी लिया, में सही पगड़ी बोला। बोलते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट बोलते हैं, और अहमदाबाद में भी डिपॉजिट ही बोलते हैं। टोकन अरे छोड़ो यार, तुम कहाँ पगड़ी और डिपॉजिट में, वो सारी बातें छोड़ो। तो मतलब के ये जो फ्रेंचाइजी है ये किसी पंजाबी की है ना बाबा? हाँ मतलब एक यूएस में बंदा था, उसने स्टार्ट किया था स्टार्टअप, और बहुत इजीली मिल जाती है। ऐसा कुछ है नहीं है कि आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी बहुत बड़ी, मतलब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से आपको मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अभी ये नया नया है ना, तो मार्केट में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। अभी भी आप बर्गर सिंह बोलोगे ना तो लोग नीचे बोलने लगेंगे बर्गर किंग, बर्गर किंग। बर्गर सिंह अलग है, बर्गर किंग अलग है। राइट 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 राइट। नहीं, बर्गर अहमदाबाद मतलब के अहमदाबाद में तो यार प्रॉपर्टी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लोकेशन, आज मैं फोन कल ही मतलब बात हुई थी सांगो बहन से एक प्रॉपर्टी को लेकर। तो आज बात करता हूँ मैं भाई, अगर अच्छे लोकेशन में उनके पास होगी, पक्का होगी। अरे है हाँ, बहुत है। अहमदाबाद में बर्गर सिंह ऑलरेडी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो लोकेशन पे नहीं होना चाहिए, उस लोकेशन पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे खोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि उस लोकेशन पे नहीं होना चाहिए, वही अहमदाबाद होता है में ना। जो थिएटर है ना, थिएटर के बाजू में बहुत चलेगा, बहुत अच्छा हाँ थिएटर है। डिपेंड करता है। हाँ अहमदाबाद में बहुत अच्छा थिएटर है यार। उसकी मतलब मैं गई थी मूवी, लास्ट टाइम जब गई थी ना अहमदाबाद, तो मैं मूवी गई थी यार, बहुत सॉलिड था, बहुत बड़ा मॉल था। उसके बाहर आप मेन मार्केट में डालते हो ना तो बिजनेस बहुत होगा, क्योंकि मेरा गुजराती पब्लिक है ना, का है बहुत है बर्गर बाबा। किंग पटना में। भाई बर्गर किंग में तुम्हारा कितना प्रॉफिट बेस बचता है यार? तुम प्रॉफिट परसेंटेज बताना। इट्स RTRS, सॉरी। तुम्हारा कितना प्रॉफिट परसेंटेज बैठता है बर्गर किंग में? अच्छा काम है पनोड़ी भाई, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और फिर आपका बस उसी से रोटेट होता रहेगा। हाँ, स्टाफ भी आपको मिल जाएंगे। स्टाफ का तो हो जाता है, ऑनलाइन अरे डालेंगे। स्टाफ में तो देखो, स्टाफ में तो ये सुहाना को मैं रख लूंगा मैनेजर में, ठीक है भाई। हम दोनों का प्लानिंग है अब इंडिया मूव होने का। तो अभी इससे बात हुई कि अभी इंडिया जाके मतलब क्या करेंगे ये वो, तो मुझे थोड़ा आइडिया आया। राइट। तो आप भाई क्या तो कहते हैं, आप रसोइया बन जाइएगा, सुहाना मैनेजर बन जाएगी, मलाइका बर्तन धुल लेगी, और मैं टेबल वेबिल साफ कर लूंगा। और सूफी भाई वो सूफी भाई को क्या कर, सूफी भाई को यार टेबल वेबिल साफ करवाएंगे। मैं पानी वानी, रेडी हो गई देखो। और वहीं पे बैठ के लाइव चलाएंगे 6 विंडो से। हाँ तो 5 एक साथ। और बाबा हमारे फॉलोवर अहमदाबाद के, मेरे फॉलोवर अहमदाबाद के बहुत हैं, सब आके अरे बर्गर नहीं वहीं पे नहीं, खाएंगे। अरे चुत्ती पटेल की गांड पे चमेटे मार के स्टोरी लगवाएंगे। और 30 दिन में 25 दिन अपना बर्गर सिंह वाला आउटलेट बंद रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई मारने आएगा, कोई गुड़गांव से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा। 5 दिन बस खुला रहेगा मादरचोद। बर्गर किंग 25 लाख में दे रहा था मुझे फ्रेंचाइजी। अरे वो अलग अलग डिपेंड करता है एरिया भाई साहब। मैं बच्चे लेके खाने आऊंगी। ऐसे तो हमको ढूंढते रहते हैं, अगर प्रॉपर बर्गर की वो एड्रेस दे देंगे तो उधर ही आके मार जाएंगे। पनोड़ी भाई को बर्गर फेंक फेंक के मारा जाएगा। और कीर्ति पटेल तो डायरेक्ट आ जाएगी लड़कों को लेके। वो बोलते हैं ना, लेडीज डॉन है उधर की। रखेंगे ना, बाउंसर रखेंगे हम लोग। अरे मैं हूं ना, भाई गेट पे मैं ही खड़ी भाई रहूंगी ना। कीर्ति पटेल की बात करो, कीर्ति पटेल की गुजरात में ना भाई फटी में रहती है, वो छुप छुप के घूमती है। हाँ। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है यार, भागती है, कभी यहाँ से पैसा उधार लेना, हाँ। लेना। बाबा मैं एक असली वाली बात बोलूं, उसने क्या क्या किया जिंदगी में, इसलिए वो मेरा मुंह नहीं लगती है। तुमको पता है बाबा, एक बुढ़े से ये प्यार करती थी। मैं सुबह के टाइम झूठ नहीं बोलती बाबा, तुमको मालूम है कि मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलती।
बुढ़े से वो जो वो कपड़े वपड़े जो पहनते हैं ना कॉस्टली, ये मोबाइल यूज करना, ये करना। तो एक है ना, मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान था भाई। घर में बुलाती थी, जो घर में वो रहती थी, उसका खुद का घर नहीं है। वो उसकी फैमिली के पास नहीं रहती, वो अकेली रहती है। वहां पे बुलाया, कैमरा लगा हुआ था, वो जो रिलेशन हुआ ना उन लोगों का, उसने रिकॉर्ड कर लिया। अब गुजराती, मैं तुमको गुजराती लोगों की एक बारे में बात करती हूँ। वो लोग करते हैं जलसा, बट वो फैमिली तक नहीं जाने देते बातें, है ना। करते, पैसा भी खर्चा करते हैं एकदम, जितना बोलोगे करोड़ों, बोलोगे करोड़ों खर्चा करेंगे, लेकिन घर में झंझट लेके नहीं जाते। इस औरत ने क्या किया कि उस आदमी का जो मतलब रिलेशन होता हुआ, जो भी मतलब जो भी कर रही थी उनके साथ, वो सब खुद का भी कैप्चर कर लिया उसने। अब उनको टॉर्चर करने लगी है। अब सामने वाले ने मतलब जो इंक्वायरी बैठाला था ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड का ही दोस्त है, पुलिस वाले। हनी है ट्रैप ना। बोलते हैं इसको। हाँ हाँ। तो मेरा वो जानते हैं उस कीर्ति पटेल को, बोलते बहुत हरामजादी लड़की है वो, बहुत ही मादरचोद है। आपको अगर कोई अरे फ्यूचर आपका बना रहा है, आप उसको टॉर्चर क्यों कर रहे हो? प्यार से लो ना। अगर वो प्यार से दे रहा है, वो आपको प्यार से चाह रहा है, तो आप उससे प्यार करो। वो सिर्फ प्यार का भूखा है। अब तुम उसको देखो टॉर्चर यार, करके बोलोगे मुझे मलाइका करोड़ों दे। कुछ काम होते हैं ना, एक तो चोरी चमारी, दूसरी छिनारबाजी, ये हाँ, सब गंदे काम होते हैं यार। इनमें कोई फिर इज्जत भी नहीं रहती है, वही ना। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो यार। मतलब अगर कोई लड़का भी डेट कर रहा है ऐसे, तो फिर हाँ। वो फंसेगा ही यार। हम्म। हम्म। फिर वो वीडियो है ना। पर यार उसकी कोई औकात नहीं है बाबा। मतलब कि वो एमडी आती है ना, एमडी जो ड्रग हाँ आता है, हाँ एमडी मतलब ड्रग हाँ नहीं बोलते, सस्ता नशा ही उसको बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है, उसकी गोली के लिए भी मतलब कि वो नशे के लिए भी भाई वो लोगों के साथ सो जाती है। हाँ हाँ, ये हकीकत है इतने भी बाबा। पैसे नहीं होते उसकी जेब के अंदर। ठीक है। हम्म, और ये जो लोग मतलब के जिनके बहुत बड़े बड़े अकाउंट इन द बोलो। सेंस के भाई जिन लोगों के मतलब के 15-15 20-20 मिलियन मतलब के जिनके फॉलोवर है यूट्यूब पे। ठीक हाँ है। हाँ मैं तो हाँ ये हाँ। मानता हूं कि वो लोग दे गाइस मेक मनी। राइट। अब इसके तो इतने सारे हैं नहीं यूट्यूब के ऊपर, 5-6 लाख हो गए या ऐसा ही कुछ इसका है। अब उसकी यूट्यूब पे भी इतनी रिपोर्टें लगी हुई है कि वेंचो उसका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया कंपनी ने। राइट। तो इसकी हालत तो भाई इतनी खस्ता है, इसीलिए तो अब ये लाइव वाइव पे आती नहीं है। यार देखो, दुनिया में सबसे टकराना, लेकिन जिनके पास पैसा और पावर होता है ना, उनके साथ तुम जितना भी टकराओगे भाई कभी जीत नहीं पाओगे। गिरोगे, बार बार गिरोगे, कुछ नहीं होता। हाँ, और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में तो, शायद अमेरिका में तो चलो भाई तुम मतलब कि यहाँ पे तो सारी चीजें अपने हिसाब से होती है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में अगर तुम किसी पावरफुल बंदे और पैसे से पावरफुल, सब कनेक्शन से पावरफुल ऐसे बंदों के साथ तुम भिड़ोगे तो भाई तुम तो खो ही जाओगे। बात क्या होती है पनोड़ी, जब इंसान गरीब गरीब रहता है ना, तो उनको उनकी औकात के बारे में पता रहता है कि हाँ मैं गरीब हूँ और मुझे तहजीब से रहना है, इज्जत से रहना है। और जब वो अभी इधर का एक खासियत है बाबा, कि फॉलोवर बढ़ने के बाद है ना, इंसान सोचता है कि अब मैं जो बोलूं वो मैं किंग हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप किंग कभी नहीं थे। जो किंग है वो अपने मुंह से बोलते ही नहीं है कि मैं किंग हूँ, है ना। सही बोला। अब तुम लेडीज डॉन बन रही हो, अब तो तुम क्यों भागते फिर रही हो? क्यों भाग रही हो मुझे बताओ। अब किंग हो ना, साले मारो फोड़ो सब दुनिया को। और तुम अच्छी औरतों के लिए गलत बोलोगी। तुम समाज में तुमको लग रहा है कि तुम्हारा फॉलोवर तुम्हारा पेट भर रहा है। नहीं बाबा, फॉलोवर नहीं, वो हमें चाहते हैं इसलिए हमें देखते हैं। हमारा घर नहीं पालते फॉलोवर। पर हम अच्छे लोगों से अच्छे व्यवहार करेंगे ना, तो अभी देखो मैंने मेरे मुंह से सच बोल दिया बाबा। तो अरे देखो, अपन लोगों का क्या है कि हम लोग डिफरेंट है उन लोगों से, इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम लोगों का मोटो यहाँ से पैसा कमाना है ही नहीं कि हाँ, हमको पैसा कमाना है। वही ना ठीक है। बाबा। हम लोग ऐसे ऐसे कि प्यार के भूखे हैं। किसी से दोस्ती किया, किसी को भाई बनाया, किसी को सिस्टर बनाया, तो इसलिए साथ में बैठते हैं। हम लोग ये नहीं, इसलिए नहीं बैठते हैं कि अरे मुझे इससे फायदा है तो मैं इसके साथ बैठूंगी। नहीं, हमारी थिंक वो है ही नहीं
कि ऐसे सोच के बाबा बैठ ने एक गए। चीज बोला, पैसा है तो दुश्मन कैसा भी हो बता, तो पैसा तो होना चाहिए ना यार पैसा, दुश्मन हाँ, बनाने के लिए। लड़की के उसके कीर्ति पटेल के पास पैसा नहीं है बॉस, जो भी लिख रहे हो तुम, उसके पास पैसा नहीं था। वो गरीब घर की लड़की थी, वो डायलॉग बोलती थी गुजराती में, तो गुजराती लोग उसको बहुत पसंद करते थे। ये राइट है, मैं मानती हूँ। लेकिन क्या है ना, वक्त के बाद है ना, आप अच्छे लोगों से दोस्ती करते हो, फिर उनके अंदर घुसते हो, फिर उनको गाली देते हो, ये राइट्स नहीं है ना। आपको फॉलोवर बढ़ता गया, आपकी औकात चेंज हो गई, आप टपोरी बनते गए। टपोरी मत बनो, प्यार करो लोगों से, आपको अपने आप प्यार मिलेगा। आप अगर नफरत बांटोगे तो आपको नफरत ही मिलेगा ना। अभी मतलब मैं दुखी नहीं होती हूँ किसी की थूकने से या गाली देने से, मैं दुखी नहीं होती हूँ बाबा। मैं दुखी किस चीज से होती हूँ पता है? जो मेरे दिल के करीब होते हैं ना, और वो मेरे से गद्दारी करते हैं, तब मैं दुखी होती हूँ। लेकिन मैं बुरा नहीं बोलती हूँ। मैंने परसों के दिन क्या बोला पता है गोल्ड क्वीन को? मैंने बोला मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जो घर में आई थी ना गोल्ड क्वीन, मम्मी का मतलब, मेरे एक महाराष्ट्र में एक फैमिली है, मराठी फैमिली है। मैं वीडियो भी डालूंगी बाबा, देखना। बाहर भी पढ़ती है, डॉक्टर है, वो मेरे फैमिली है, मेरे माँ बाप नहीं है, सीधा बोलती हूँ मैं यहाँ पे। मैंने मुंबई में आके फैमिली बनाया, जो मैंने पूजा करना सीखा, मैं हकीकत बता रही हूँ, वो मेरी दोस्त है। गुरुजी राधे राधे, गुरुजी राधे राधे। हाँ, गुरुजी तो है ना बाबा, मैं उनके घर में बुलाई, उनकी आरती किया गया, उनको मतलब मम्मी ने साड़ी निकाल के दी नारियल से, और थाली से आरती किया गया। तो मैं अच्छी दोस्त मानती हूँ बोल के घर तक लेके आई थी। तो क्या किया, वो जाके उधर बैठ गई। क्या 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 हासिल हुआ? अब देखो, बॉम्बे की तरफ से मैं अकेले खड़ी थी कि नहीं थी बाबा, सच बोलना। जब ये गाली देती थी तो मैं अकेले खड़ी थी। बॉम्बे वाले मतलब उसके साथ जाके बैठ के मेरे बारे में गलत सुनते। भाई तुमने सॉरी बुलवाया, मैंने बोला ना बाबा, उनके घर बचाने के लिए मैंने बोला ना। जब उनका फोन आया ना गोल्ड क्वीन जीजू का, मैंने क्या बोला कि ठीक है जीजू, अगर मेरी वजह से आप लोगों की लड़ाई खत्म होती है ना, तो मैं सॉरी बोल दूंगी। मैंने वीडियो भी डाला, पर जब देखा ना कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, वो वीडियो डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं किसी के लिए नहीं लड़ूंगी। मेरे ये फॉलोवर है जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे अच्छा जानते हैं, और जो गलत लिखते हैं वो फेक फॉलोवर है। वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो दुश्मन है मेरे। तो मैं हेटर्स लोगों के लिए थोड़ी ना मैं अच्छे लोगों को गाली दूं। पनोड़ी भाई, मुझे मालूम है इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? एक हरिनाम दास गुरुजी हैं, वो कृष्ण जी को मानते हैं, इस्कॉन टेम्पल वाले। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मेरी स्टोरी देखी, बोला ये आप कैसी स्टोरी डाल रहे हैं गाली गलौज वाली। भाई मैंने उस बंदे के चलते, मतलब गुरुजी के चलते स्टोरी डिलीट कर दी। इतना तो बाप से भी नहीं डरा मैं। अभी मैं वही देख रहा था कि वो बैठे हैं कि नहीं बैठे, अब निकल गए तो अब सही है। होता है। तो क्या बोली बाबा पता है? परसों के दिन नीचे आके बोलती अनफॉलो कर दे। भाई मैं क्यों अनफॉलो करूं किसी को? मैं कब आपकी लाइफ पे जाती हूँ, मैं कब आपके साथ बैठती हूँ, मुझे ये तो बताओ। लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं करती, अगर मैं नहीं भी जाती, आप नहीं भी आते हो, तो एक जो मोहब्बत है, जो आप मिले थे, जब हम आए थे, आप मेरे पास आए थे, मैं आपके पास आई थी, वो एक प्यार बहुत होता है। अभी मैं अमित गोयल को क्या बोली कि भाई तू मुझे दीदी बोलता है, वैसे मैं बाबा को भाई बोलती हूँ, ऐसे अरे समझाया। यार तुम इतना ध्यान देती हो, मेरे को बिल्कुल भी मैं सेट नहीं देता हूँ यार, इन लेकिन सब मैं तो चीजों में मैं क्यों देती हूँ सेट ना, दूं? मुझे तो बुरा ये लगता है ना। हरिनाम दास, ये हरिनाम दास बाबा वही है जो पारस की लाइफ पे आके वो जो हाँ पाठ हाँ चल हाँ 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 हाँ, वही गुरुजी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पहले आते थे सुबह सुबह। अब सुबह सुबह कलेश मत करवा देना पनोड़ी भाई। अरे भाषा नहीं की नहीं मेरे यार भाई, रिस्पेक्ट है उनकी यार दिल से। यार अरे देखो, जो एक बंदा दिन तो मैं और संगू दीदी बैठे थे लाइव में, दोपहर की बात थी, आप सो रहे थे उस समय, दोपहर की 12 बज रहे थे। तो हम दोनों को बैठा लिए, बोले कि चलो अब माला पढ़ते हैं। तो 2 माला पढ़वाए, 108 108 की। और मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा था, मतलब मैं मन में पढ़ रहा था। तो बोले कि नहीं बोल के पढ़ो। तो मैं पढ़ रहा था, और फिर यहाँ पे नीचे व्यूअर मेरे देख रहे थे
साले। और नीचे गाली लिख रहे थे मुझको, साला रात में आता है गाली देता है और सुबह राधे राधे बोल रहा है। हंसी आ रही थी मुझे बोलते हुए भी। ये है नहीं भाई, वो मतलब ऐसे। कि ही इज एन इंजीनियर हाँ एंड हाँ बहुत ही छोटी हम्म, एज में उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया। हाँ हाँ। हाँ, मुझे पता है भाई, ही इज रियली गुड। पनोड़ी भाई आप ना यूट्यूब में सर्च करना गुरु गोपाल दास, गुरु गौर गोपाल दास, इनको सर्च करिएगा। वहां तुम भी सर्च करना, इनके हाँ वीडियो जी, देखना बहुत अच्छे हैं। पक्का पक्का। अरे वही है ना, वो वृंदावन में है वही ना। अब तो वो पूरे मतलब वो वृंदावन में नहीं रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। गुरु गौर गोपाल दास यहाँ के मतलब ये इंस्टाग्राम की दुनिया के नहीं है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर अरे टाइप के मुझे हैं। पता है उनकी 2 किडनियां नहीं है, राइट। इतना तो मुझे भी नहीं पता है कि अरे उनकी मैं 2 किडनी तुम्हें नहीं है। बताता हूँ उनके बारे में, उनकी 2 किडनीज नहीं है बाबा। क्या बात कर रहे एंड हैं? हाँ यस भाई, तुम मुझे पूछो, इनकी उनकी 2 किडनी नहीं है। एंड उनको डॉक्टर ने ये बोला था आज से ऑलमोस्ट 30 या 35 साल पहले कि भाई यू डोंट हैव मोर टाइम, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 2 या 2.5 साल ही है, राइट। भाई आज उस बात को 30 या 35 साल हो गए। वो अच्छा बंदे पनोड़ी के भाई चेहरे की, कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं वो आप बताइए। अरे उनकी लंबी दाढ़ी है, लंबे बाल है, उनकी बात कर रहे हो ना। पहले वो वृंदावन में रहते थे एंड वो टकले हैं पनोड़ी भाई और क्लीन सेव हैं, आप किसी और का बता रहे हैं। हाँ तो इनका नाम मुझे शायद मैं भूल गया, सेम नेम ही है भाई। आपने 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 100% देखा होगा, वही मैं बोला यार, मैंने जहां तक मैंने उनके बारे में सुना है ऐसा नीचे कुछ तो नहीं लिख है। रहे सही बात है। नहीं 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 नहीं, इन लोगों की बात में क्या यार। मैं एक बार पनोड़ी भाई को दिखाता हूँ, शायद पनोड़ी भाई जानते होंगे, पक्का जानते होंगे, नाम से नहीं पहचानते होंगे। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, ही इज ऑल्सो। अरे यार, ये तो ये चंद्रयान का क्या हुआ? अरे मैं वो दिखा रहा था उनका और वो दिख रहा है यार, वो दूसरे चैनल दिख रहे हैं, वो हट गए यार। एक सेकंड, चंद्रयान अभी तो गया है गुरु गोपाल दास। ठीक है wait। अच्छा जी, आपने मेरा वीडियो देखा, हाँ थैंक यू सो मच। हाँ, ये परमानंद जी महाराज, हाँ हाँ, इनको तो देखा हुआ है। इनकी बात कर रहा हूँ पनोड़ी हाँ भाई। इनको तो इनको देखा हुआ है। हम्म, ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना बाबा, ये परमानंद बाबा है, प्रेमानंद, राइट। प्रेमानंद बाबा, हाँ हाँ हाँ, प्रेमानंद। उनको भी जानता हूँ हाँ, हाँ, मतलब ऐसे देखा है। हाँ, ही इज ऑल्सो मलाइका काइंड जी, ऑफ आप द। लाइव चालू कर रखो। हाँ, मैं आई, काम आ गया थोड़ा। तो वो ये भी मतलब के मोटिवेशनल क्या है ये? स्पीकर। अरे नहीं नहीं, ये कमेंट एक ही पढ़ रहा था, प्रेमानंद जी महाराज। हाँ तो भाई मैं यही बोल रहा था कि वो बंदे की बाबा 2 किडनियां नहीं है, हाँ हाँ राइट। हाँ एंड भाई वो बंदा कैसे जिंदा है अभी तक, इट्स अ मिस्ट्री। हाँ, मतलब बहुत बड़ी बात होती है 2 किडनी ना हाँ, होने एंड के बाद। ऐसा नहीं कि भाई 2 किडनी ना होने के बाद ऐसा नहीं कि ही इज नॉट एनर्जेटिक, हाँ राइट। भाई वो बंदा चल के सब जगह पे जाता है, अपने सारे काम खुद करता है, जहां पे भी मतलब उनका होता होगा वो सत्संग, वो जो भी वहां पे बंदा खुद जाता है, राइट। एंड ये मतलब कि उनकी मैंने 2-3 वीडियो देखी थी, तो उनकी जो कुछ बातें थी ना, तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं ओशो के साथ मैच हो रही थी। तो फिर मैंने उस बंदे के बारे में गूगल में जाके पढ़ा, तब मुझे ये सारी बातें पता चली। जॉन चेक मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा। आस्था बहुत बड़े बड़े काम करवा देती है। आपके अंदर आस्था है तो सब कुछ है, नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है बाबा। विश्वास करोगे तो आपको विश्वास, पत्थर में भी विश्वास। भगवान दिखेंगे, और नहीं करोगे तो फिर तो आप। मुझे लड़कियां बोलती है कि तू मुस्लिम है, तो मैं शनिवार को मंदिर जाती हूँ ना माता की, मैं काली माता को बहुत मानती हूँ। एक वक्त ऐसा था 5-6 साल पहले कि मैं बहुत दुखी थी, मुझे कोई समझता ही नहीं था। तो मैं ऑफिस से आने के बाद हाईवे पे काली माता की मंदिर है,
गेट बंद हो जाती है, पर आप एक फोटो नहीं ले सकते, एक वीडियो तक नहीं निकाल सकते अंदर, और सारे भगवान है अंदर मंदिर के अंदर। भाई गेट अच्छा बंद पनोड़ी भाई, आप कभी नीम करोली गए हो क्या? नीम करोली? नहीं यार, मैंने नहीं सुना उसके बारे में। अरे बहुत फेमस है, पर मैं भी नहीं गया हूँ। बाबा तुम आए थे तो सिद्धि विनायक गए थे क्या? नहीं, मैं कहीं घूमने नहीं गया था, कहीं भी नहीं गया था। तो मंदिर तो जाते मंगलवार को सिद्धि विनायक। ना ना ना, नहीं जा पाया था, कुछ काम से आया था। अभी तो 9 तारीख को मैं गुड़गांव जा रहा हूँ। अच्छा, क्यों उधर किसी का कुछ करने जा रहे हो क्या? नहीं, काम से जा रहा हूँ। गुड़गांव जा रहे हो ना भाई, प्रधान जी को मिल लेना। हाँ नहीं बाबा, बाबा नहीं, अपना हुलिया मत बताना किसी को। पनोड़ी भाई मिलूंगा तो देखो यार, एक आपसे मिल लूंगा, कभी मलाइका से मिल लूंगा, बस हो गया। बाबा अपने को नहीं ऐसा, अपने को क्या है, किसी से कोई बेनिफिट लेने नहीं, फायदे उठाने भाई, नहीं, तो क्या मिलना है इन लोगों भाई का? मैं तो मर जाऊंगी बाबा, लेकिन कभी तुम्हारा हकीकत नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं और किसी का भरोसा नहीं कर सकती। मैं तुमको यही बोलूंगी, मत मिलना किसी से भाई। नहीं, पनोड़ी भाई का तो सही है, हाँ, पनोड़ी भाई पे तो है। पनोड़ी की नहीं बोल रही हूँ, वो तो भाई अलग ही है, इसका नहीं बोल रही हूँ मैं। औरों की मैं गारंटी नहीं लेती तुमको भाई, ये सब गलती मत करना जोश में आके। अरे मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे मालूम है। हाँ, सुरक्षित रहो, अकेले अपना मस्त जाओ, कहीं पे भी मिलने की जरूरत है नहीं। मैंने तो ऐसे शॉर्टकट में बोल दिया, अपनी बहन से मिलने नहीं आओगी क्या, कल बोला था ना मैंने। अब बट क्या करे बाबा, तो बताओ। देखो, ये सुहाना मैंने क्या ने बोला, लाइफ से ज्यादा ना मुझे इंसान रहना पसंद है। तो कभी अगर ऐसा लगे कि बाबा ने बोल दिया, देख मलाइका मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ, कभी किसी को बोलना नहीं भाई, मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन बोलूंगी नहीं, मेरी ये जबान रहती है। लेकिन मैं औरों मलाइका की क्या करे बताओ, ये सुहाना ने मेरी माँ को पटा लिया शादी के लिए। वाह, मेरे हिसाब से पनोड़ी भाई, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपको ना जल्द से जल्द ऐसे डिसीजन ले लेना चाहिए। मतलब कि बुढ़ा हो मेरी माँ जाएगा 2 बाबा, दिन ये से बुढ़ा पीछे हो पड़ी जाएगा, हुई फिर है। उसको मतलब बच्चे अब नहीं। इंस्टाग्राम में भी छोटा पनोड़ी आना चाहिए ना यार। हाँ, तो छोटा पनोड़ी के लिए पहली प्रोसेस करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये कितनी हरामी है, मुझे फोन करके बोल रही है कि मैं तो इसलिए इंस्टाग्राम पे आई थी। तो सही बात है ना, प्यार करती है तो भाई इज्जत दे रही है तो अच्छी बात है ना, नहीं तो कौन इज्जत देता है, देखते हो ना, सब गालियां बकते हैं। बाबा मुझे आपने बोला था, अरे प्रणय सिंह जी आपसे क्या है यार, कोई वैसी दिक्कत थोड़ी। करिए यार, शादी वादी करिए, बढ़िया है। अब इससे ज्यादा क्या उम्र लेंगे, ज्यादा टाइम भी बेकार हो जाता है फिर। और ऐसा है नहीं कि आप सेटल नहीं हो अपनी लाइफ में। नहीं भैया, अब इसीलिए तो मैं ये फ्रेंचाइज का पूछ रहा था मैं बाबा। और रिलेशनशिप में आओ ना, या कभी किसी से प्यार होना, तो तुरंत स्टेप उठाने चाहिए, नहीं तो आदमी सिर्फ भटकता रहता है साला। बस ये बहनचोद कुछ बात निकली नहीं मुंह से, और ये बहनचोद लोगों ने कांग्रेचुलेशन, बहन के लौड़े, ये लोग शादी ब्याह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ये लोग कमेंट में ऐसे बना देते हैं ना। ये जो कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं ना, ये कांग्रेस कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आपको, आप इसका सही मायने में मतलब अगर समझोगे ना, तो ये नजर लगा रहे हैं आप पे। अब ये देखो, एक लिखा, आपकी जोड़ी तो बहुत अच्छी लगेगी दोनों, भोसड़ी वालों घर बसा नहीं और पत्थर मारने लगे हैं ये अभी से। राइट। नहीं यार भाई, बहुत अच्छी लड़की है बेचारी, सीधी लड़की है वो। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार के कहाँ बहनचोद वो बेचारी इतनी सीधी है, सीधी सादी सरल है, कहाँ उसकी बहनचीन की कीमत। तो दूसरी चीज, अगर शादी वादी कर ले तो ये लाइव वाइव वाला चस्का बंद कर दीजिएगा, मतलब कम से कम पति पत्नी दोनों तो ना आइएगा, पति बस आ जाए तो चलेगा। अरे नहीं, शादी के बाद तो भाई ये सोशल मीडिया का चक्कर, हाँ मतलब जो लोग अच्छे लोग मिले हैं, शादी करना तो अहमदाबाद में आके करना। अरे मतलब ये सोशल मीडिया से जो अच्छे लोग मिले हैं, जैसे मलाइका है भाई, ये अपना गिरा हुआ इंसान है, गोल्डी भाई है, राइट,
फिर ये कुछ जो अच्छे अच्छे लोग हैं, प्रधान जी इज ऑल्सो गुड पर्सन, मतलब कि वो बंदा क्या मजे करता है अपने, उसको कोई ऐसा किसी का लूट लेना, किसी का, समझते हो ना? हाँ 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 हाँ। ही इज नॉट दैट। हाँ, वो लड़कीबाज है, मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना। वो बंदा पहले ही बोलता है कि भाई पार्टी कराऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, बट यू हैव टू गिव मी अ गुड टाइम। भाई लड़की रेडी होती है तो वो करता है, वरना वो थोड़ी भाई किसी के साथ जबरदस्ती करता है। एटलीस्ट ये अरमान मलिक जैसा तो नहीं है ना वो। हाँ, ये बात परोड़ी ने सही बोला कि हमें कभी छेड़ा नहीं है भाई, तो हम बोल नहीं सकते। हाँ भाई, बंदा रिस्पेक्ट करता है, इज्जत देता है, तो हम भी इज्जत देते हैं, है ना? तो एक वो बंदा अच्छा है। फिर अपना ये एक बालियान भी अच्छा बंदा है, राइट? कि उसको मतलब कि ऐसा कोई बेचारा गरीब है, बहुत मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन किस्मत भी कुछ चीज होती है ना यार। सही बात है। हाँ, कौन बंदा जो गरीब है और मेहनत कर रहा है? बालियान बालियान बालियान। हाँ हाँ हाँ, वो बंदा बहुत अच्छा है, वो भी बहुत साफ है दिल का, ऐसा कुछ नहीं है उसका, बढ़िया हाँ है। ऐसे गाली गलौज तो लाइफ वाइफ की बात अलग है। हाँ, लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है मैंने यार। बाबा उसको बोला था कि तेरे अंदर सारी चीजें हैं, मेहनत, तू मेहनती लड़का है। अगर ये वर्ड नहीं यूज करता ना, तू लेट के कमाना, मैं बैठ के खाऊंगा। बहनचोद को मैंने बोला था कि सुन, तूने दीदी बोला है ना, सिस्टर बोला है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तू बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन इसकी जो दो कोल हरकतों की वजह से ना, ये अपनी लाइफ से हाथ धो बैठेगा बाबा, देखना। देखो क्या होता है कि मलाइका की लिमिटेड लोग हैं यहाँ पे, और अगर आपस में ही इन लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं तो कंटेंट नहीं है किसी के पास भी। मैं उसके साथ मुझे उसने नहीं, सिस्टर मैं बोला बता था ना कि आप मेरी बहन रहा है। हूँ आदित्य बालियान की मजबूरी बता रहा हूँ कि देखो लिमिटेड लोग हैं, अब आपस में कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, तो फिर कंटेंट कहाँ से मिलेगा? प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे नए नए लोगों को, तो काटना पीटना पड़ता है। अब पनोड़ी भाई इतने दिन से कोई नहीं मिल रहा था, तो आज सूफी भाई को आके 2 गाली दे दिए, क्या कर सकते हैं हम लोगों को, खाना पड़ता है ना, भूख लगती है तो। नहीं, सूफी ने तो सही में, लेकिन बाबा 15 लाख लिए उसने पैसे लिए, उसका मुझे दुख नहीं है। क्या है अब मैं आपको अभी सुबह सुबह मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं पनोड़ी भाई, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अब वो बंदा मालूम क्या करेगा, जो आपने कल स्टेटमेंट दिया है, ठीक है? वो बंदा देखेगा अपना इंस्टाग्राम की एंगेजमेंट, जिस दिन भाई को लगी डाउन जा रही है, उस दिन निकालेगा एक बियर, पिएगा भाई, और फिर चालू हो जाएगी लाइव आपके नाम की। और लाइव के एंड में पनोड़ी अपना भाई है यार, भाईचारा खींच के रखा है हम लोगों ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो पनोड़ी, इंस्टाग्राम पे ये जो मैंने किया है ना एक टाइम पे, तुमको तो मालूम ही है, दुनिया को मालूम है, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं खुद एग्री कर रही हूँ, इसीलिए मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला भाई निकलवा दे, ये भी नहीं बोला। मैंने लॉस झेल के वो लॉस को मैं भुगत रही हूँ। बात यहाँ पे, मतलब मैंने उसको बोला, वो तो कुत्ता बोल रहा है कि पनोड़ी भाई 15 तो कम बोले उसने, मैंने तो तुम्हारे टोटल 21 लाख खाए, सोचो। इतना हरामी है ये, ऊपर से मुझे बोल रहा है। तो मैंने बोला भाई तूने खाए तो तू बोल देता मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई तूने फ्री में काम किया मेरा। देखो पनोड़ी भाई, ये बिजनेस है, अब उसमें क्या होता है, जैसे अगर प्रॉपर्टी की डील किया, तो अगर बीच का दलाल कुछ पैसा खाता है तो वो जरूरी नहीं है कि आपके साथ डिस्क्लोज करे कि भाई मैंने इतने पैसे कमीशन में खाए। खा लिया, मतलब वो तो उसका हक का था। तो मेरे हिसाब से वो 15 लाख के लिए नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जो आपके 6-7 लाख रुपए अलग से जो आपने दिए हैं उसके लिए भी आप बोल सकते हो। तो उसमें भी उस बंदे ने आपको, मतलब या आपका जो भी उन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ, तो वो ऐसा हुआ कि वो गिफ्ट के तौर पे हुआ, तो उसमें भी आधी
से ज्यादा, मतलब 6-7 लाख रुपए से अगर मेरे को देखा जाए तो 2-3 लाख रुपए भी नहीं बचेंगे आपके, जो आपने उधार के नाम पे दिया, समझ रहे हो ना। अब जैसे आपने बोला कि भाई तेरा माइंड अपसेट था तो ये ले भाई ट्रिप कर लेना या घूमने चले जाना, और आपने कोई ट्रिप स्पॉन्सर कर दी, तो अरे उसके लिए बहुत फिर अपन बाद में क्लेम नहीं कर सकते नहीं कि नहीं, भाई उसका तो मैंने कभी अरे देखो बाबा, बीच में है ना इसका कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ था, ठीक है। हाँ 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 इसका फोन आके पनौड़ी भाई ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब ये इसका फोन नहीं आया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये 4-5 दिन से लाइव पे नहीं दिख रहा था। एक तो एक होता है ना यार, जब अपने बीच वाला बंदा हर रोज लाइव पे आता है, फिर वो अचानक से नहीं आता है, तो हम फोन करके पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, लाइव पे नहीं दिख रहे हो। तो मैंने उसको कॉल किया, तो ये दारू पीने बैठा हुआ था। मैंने बोला क्या हुआ सूफी भाई, लाइव पे दिख नहीं रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो फिर उसने बोला कि पनौड़ी भाई बहुत लॉस हुआ है यार, मतलब कि ये मैंने कुछ चीजें सोची थी, कहाँ कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन सारा जुगाड़ उल्टा हो गया। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने बोला भाई अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, आई विल हेल्प यू। तो उसने ऐसा बोला कि अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, बट अगर ऐसा कोई इमरजेंसी में होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। भाई इसका मुझे 4-5 दिन बाद फोन आया, बोला कि पनौड़ी भाई 7 लाख रुपया मुझे इमरजेंसी में चाहिए विद इन 24 आवर्स। ठीक है भाई, मैंने तो 7 फिर तो लाख का ट्रांजेक्शन उसको मैंने 24 घंटे में किया था। नहीं नहीं, फिर तो इसमें आप बोल सकते हो कि भाई मेरे 7 लाख रुपए आप वापिस कर सकते हो, सही बात है ये तो। राइट, तो उसके सामने नहीं, मतलब वो मेरे फ्लैट की जो पेमेंट्स हुई ना बाबा, उसमें उसने सामने से बोला कि पनौड़ी भाई मेरे पास अभी 4.5 पड़े हुए हैं, तो आप बोलो तो मैं उसमें डाल देता हूँ, जो मुझे आपको वापस देना है वो। तो मैंने बोला ठीक है सूफी भाई आप डाल दो, कोई बात नहीं है। राइट, तो मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख हुआ बाबा कि भाई तूने मेरे लिए काम किया, तूने अच्छी जगह पे सारी चीजें मुझे दिलवाई। राइट, मैंने बोला भाई तू एटलीस्ट मेरे सामने सच बोलता तू, हाँ राइट। तो मुझे तो बस यही चीज अच्छी नहीं लगी सूफी की कि भाई यारी दोस्ती में अब तूने जो भी किया, बट तूने मुझे बता दिया होता ना तो मुझे दिल से एक चैन मिलता कि चलो भाई एटलीस्ट सूफी ने भी कुछ पैसे बनाए। क्योंकि मुझे तो पता ही है यार कि बहन चो ये इस दुनिया में कोई किसी के लिए फ्री में तो कुछ करता नहीं है बाबा। राइट, बट इसको ऐसा था कि भाई मुझे पता नहीं चलेगा ये वो, इसको कल आने तो दो हरामी को मेरे सामने लाइव पे। तो पूरी रात लाइव चली है भाई, पूरी रात। हाँ यार, पूरा मैं कल अच्छा साइकिल सुधारा था अपनी स्लीपिंग साइकिल, एक दिन में माचुक गई फिर से। पूरी रात आज तो लाइव चली है। वो सोहाना ने 2-3 घंटा लाइव चलाई। अरे वो साला वो लड़का मिल गया ना, वो लड़के के चक्कर में खिंच गई लाइव इतनी, हाँ नहीं तो बंद हो जाएगा। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था पर पनौड़ी भाई वो, और वो अच्छा 200% हाथ काट लेता। वो तो माधव जो जीप में रखा था, मैं बोला गिरी जीप, नीचे गिरी नीचे गिरी, इसके बाद डाल लिया था उसने मुंह के अंदर। हाँ वो काट लेता। बहुत इनोसेंट है यार। लोग मुझे और सुहाना को गाली दे रहे नीचे, बताओ। मतलब यार, हाँ मतलब ऐसे उसके जैसे अगर पूरी दुनिया हो जाए ना तो दुनिया में कुछ मतलब लोग खराब हो ही ना यार। वो कितना सच बोल रहा था, हर एक चीज बोल रहा था, सच सच बता रहा था, ईयर के साथ बता रहा था कि इतने ईयर में ये हुआ, यहाँ पे पेंशन मिल रही है, इतना हो रहा है, 15,000 रुपए कमाता हूँ तो उससे कपड़ा खरीद लेता हूँ, पेट्रोल डलवा लेता हूँ। मतलब बहुत इनोसेंट बंदा यार। हाँ हाँ सही बात है। ज्यादातर ये नीचे जो व्यूअर्स बैठे हैं ना, ये साले हरामी लोगों की भी लाइफ यही होगी, है ना। लेकिन ये सब कमेंट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राइट, लाइव में अगर किसी अननोन को जोड़ लिया तो बातें तो उसकी ऐसी होगी कि जैसे वो
किसी मित्तल की औलाद की खानदान का है वो। लेकिन ऐसे लोग बेचारे बहुत कम होते हैं, राइट। अब देखो ये रात को मुझे $1100 देने हैं लैपटॉप के, ठीक है। 4 महीने से मैंने इसको लटका के रखा हुआ। आदमी फोन करके बोल रहा था पनौड़ी भाई करवा दो। करवा बाबा दो। आज आप नशा मालूम काटने इसको वाला बोल दो था। भाई कि भाई पहले आप वो उससे वो क्या नाम था नहीं उस करी। बंदे का, वो मोटे वाले बंदे का, काटने उससे ही पहले 4 वाला था मोबाइल वो, निकाले काटने थे। ही वाला था वो, काट ही देता। तो हम लोग ऐसे होने नहीं देते सुहाना। मैं ही लाइव बंद करके भाग जाती क्या आप भी। भाई भाई मैं तो तुरंत लाइव छोड़ा, मैं चला गया, मेरा माँ चुदा ये काट लेंगे तो अगर नीचे वो सच व्यूअर में इतने काटने मादर लगता चोद है मेरे कि को वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बोलेंगे कि ये देखो इन लोग इसको और इम्पोर्ट होस्ट कर रहे कौन थी? हैं। होस्ट कौन थी? सोहाना और मलाइका। मेरे को ही गाली पड़ती सुहाना, तुम लोग आपको नहीं गाली मुझे दे रहे थे नीचे से सब के सोहाना ये अच्छी बात नहीं है। मुझे भी गाली दे रहे। नहीं वैसे पनोड़ी भाई भी उससे नहीं करवाते, वो उसको पीक तक ले जा रहे थे, बस हो गया। अरे नहीं मैं नहीं मुंह करवाता। में डाल दिया था उसने, तो मुंह में डाल दिया था, सर पे लगा दिया था। अरे निकल निकल निकल। अरे नहीं मैं नहीं करवाता उससे, मैं नहीं करवाता उससे है ना। हाँ पनोड़ी बोल रहा मैं है, आदि बोल रहा है कि 600 व्यूअर्स हो जाने दे। नहीं मैं तो अभी काटूंगा, अब मैं गर्म हो गया हूँ। तो हम लोग गाँव थोड़ी में ना आ गया काटने था वो देते हैं, बंदा। हम लोग थोड़ी ना काटने देते, इतना भी बहरे हम नहीं है। मैं तो भाग जाती लाइव बंद करके। कहाँ से काटता हूँ। तो देखो, और पूरी लाइव में इतने देर तक बैठा रहा, मतलब किसी से भी मतलब सबको बराबर इज्जत दिया, ऐसा नहीं हाँ कि जी किसी ने कुछ हाँ, बोला तो बहुत पलट रोस्ट के। किया। मैं रोने की नाटक की तो कैसे बोल रहा था, मैं बहन से मिलने हाँ हाँ वो इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट है, बोला है वो बेचारा। ठीक है यही तो भाई। होती है सुहाना किस्मत यार पनोड़ी भाई, भोले लोगों की यही तो अरे इज्जत होती है। माधव नहीं यार, सही बात है बाबा। अगर मैंने 36 साल ये की एज में 15,000 रुपए कमा रहा है, हरामी होता तो साला कुछ और कर रहा होता। भाई, अगर मेरा ये बर्गर सिंह का प्लानिंग सक्सेस गया है ना अहमदाबाद में, ठीक है भाई, उसको मैं 25,000 सैलरी दूंगा और उसको मैनेजर रखूंगा मैं। अरे नहीं, और ये ऑटोमेशन में कर सकते हो आप, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इंडिया में आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ऑटोमेट कर सकते हो आप इस बिजनेस मॉडल को। हाँ मैं अच्छा मॉडल है। वही करूंगा। हाँ। नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा इंडिया, इसको भेजूंगा। सबसे मेन चीज इसका प्लस पॉइंट क्या है पनोड़ी भाई मालूम है? ब्रांड वैल्यू है। वैसे भी आपको मार्केटिंग का कोई एक्सपेंस नहीं है कि भाई प्रमोशन करवाना है, मार्केटिंग करवाना है। मलाइका दी कमेंट आई है, सोहाना तो यूएसए में बैठी है, मलाइका दी को पुलिस अच्छा तो वाले ले जाते। सुहाना तुम शादी कब कर रही हो? अरे मैं तो इसके लिए ले रहा हूँ बाबा, मैं मेरे लिए थोड़ी ले रहा हूँ। अच्छा खासा यूएसए में सेटल है तो आप लोग वहीं रहिए, कहाँ इंडिया अरे आएंगे वापस? इसको गर्मी चढ़ी है अहमदाबाद में बिजनेस लेने की। मुझे नहीं चढ़ी है गर्मी। बोल रही है कि भी 1-2 प्रॉपर्टी तो इंडिया में होनी चाहिए। मैंने बोला चल भाई ठीक है, कुछ करते हैं। हाँ प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, सही बात है। तो उस बंदे को मतलब के मैं काट रहा हूँ बाबा। अरे नहीं वो बंदा भी उछल के बिजनेस करेगा हमारा, कि भाई ये तो मेरे प्यार का बिजनेस है। ओ भाई वो जितनी बात बोला है ना वो सही बोला है। उसका मतलब वो जाएगा भी यूके, 2 साल मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, फिर आएगा। तो उसे तो मैं मिलूंगा ही मिलूंगा बाबा। नहीं अगर कभी आए तो मिलना जरूर यार उससे, बंदे से यार, बहुत मानता है वैसे। ये बहुत मजे ले रहा था। कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे, अपन लोग लोगों को मजाक में ले लेते हैं, पर कुछ लोग दिल पे लेकर, क्योंकि यार वो पनोड़ी भाई जिस औरत को बोलते थे ना, उस औरत को कितना गंदा गंदा बोलते थे, तेरा गला नहीं दिख रहा है कैसे। आज देखो साला। हाँ वही है, किसी को हल्के भी नहीं लेना चाहिए। फोन कब क्या कर दे साला। ये रोमानिया का तो सिटीजन है ना ये सूफी? यार
यहाँ पे इन्होंने शायद कोई बिजनेस चालू किया था कैफे वैफे का, और फिर उसके बाद आ गए थे वापस अरे कोविड मतलब के। कि वो रोमानिया का सिटीजन है तो सूफी उसको जॉब वॉब पे लगा देगा, उसको वो जो बंदा जाने वाला है उसको। क्यों पनौड़ी भाई उसके लौड़े लगा रहे, जो भी 15,000 कमाता है उसको जिंदा रहने दो यार। राइट। कौन जॉब पे लगाएगा सूफी? नॉट रोमानिया, इट्स एमरेनिया, अर्मेनिया। हाँ हाँ हाँ, आर्मेनिया। अर्मेनिया, राइट। रोमानिया में वो मूवी बनी थी 1920 इवल रीजन, अच्छा। हॉरर मूवी। अरे वो सेट था पूरा, पागल है क्या तू? तू पागल है क्या? अच्छा अरे तुझे पता वो भी है महेश भट्ट, इस मूवी अरे का? वो महेश भट्ट ने पूरा सेट रेडी किया है, कुछ भी। तुझे बहुत पता रहता है सब। अरे मलाइका दी आप चेंज करके भी आ गई, वाह फटाफट। फटाफट। आज फिर इसने ब्रा नहीं पहनी। देख बदतमीजी नहीं कुछ करना, बदतमीजी मत कर। हाँ भाई मलाइका देख यार, ये डायलॉग तो मैं 4 साल से बोल रहा हूँ। मोटने भी नहीं गई थी, पता है, लाइट पे बैठे पनोड़े भाई आपकी भी नजर को मानना पड़ेगा यार। मतलब कुछ और नहीं देखते यार औरतों में। रामी नहीं मतलब सोते टाइम तो मतलब के सोते टाइम तो कोई नहीं तुझे पहनता बहुत भाई। पता रहता है। कल बाबा मैंने दवाई ले ली, नींद आ गई, सो गई, तो मेरे को बोलता है वो बुढ़िया सो जा। मैं सो गई, पब्लिक ने मुझे वीडियो भेजा इसका, फिर बोल रहा है कि गुड़िया बोला था, बुढ़िया नहीं बुढ़िया बोला। बोला। देखो झूठा। पब्लिक भी बहन चोद क्या क्या काम करती है इनके पास, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके भी इन लोग भी सोचते हैं कि चलो खेला हो जाए इसी बात पे कम से कम। हाँ भेजा मुझे, बोलता ये हुआ लोग ना, ये लोग तक के ही देखते हैं कि कौन सी चीज हाथ में और खेला लगे। पता है बलराज ने बोला कि हेलो मलाइका बेबी, वो भी स्क्रीनशॉट भेजा मुझे। मैंने नहीं देखा, पब्लिक ने भेजा। फिर बोलते हैं नहीं गुड़िया बोला था, गुड़िया। आज का रिकॉर्ड हुआ, आज भी लाइव का रिकॉर्ड हुआ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई, पहले भी पूरी रात कंट्रोवर्सी वाली लाइव चलती थी। बहुत टाइम के बाद रात को चालू हो के सुबह 11-12 बजे बंद होते हुए लाइव देखी है भाई। ये तो कुछ नहीं है, अभी 7 ही बज रहे। पर आप लोगों का क्या ही दिक्कत है, अब सो जाओगे सोने के टाइम में, यहाँ तो गांड हम लोग मराएंगे। अरे नहीं बाबा, आज तो मैं तुम्हारे साथ। हम भी दिहाड़ी लगा के जाएंगे ना, कम भी नहीं गया आपको, डोंट वरी। ये तो सो जाएगा घोड़े बेच के, अब ये घर जाएगा, घर जाके खा के सो जाएगा। अभी मैं भी सोऊंगी तो शाम को ही उठूंगी मैं 4 बजे। घोड़े बेच के सो जाएगा ये। कभी कभी बहुत नींद आती है, आज भी नींद आ रही थी लेकिन मैं सोई नहीं थी। बोले चलो एक ही बार सोऊंगी, फिर उठना पड़ता है 1-2 घंटे बाद। पूरी रात लाइव देखी है, अब आईज पेन कर रही है। किसके? पानी छिड़क दो नीचे कमेंट्स। किसको? तेरी साला माँ तुम को लोग अपने जाके आप से प्राइस क्यों नहीं पूछना, निकले? दीपांशु। तेरी माँ को और तेरी बहन को जाके प्राइस पूछ, मुझे मत पूछ। प्राइस बोलो साले नल्ले। आज तो यार बाबा कोई हॉरर मूवी देखने का मन कर रहा है, कोई है अच्छी सी हॉरर मूवी? मैं भी हॉरर देखने मूवी में आप वो देख सकते हो, वो अच्छी है यार। एक सेकेंड, अमेजोन प्राइम में आई है, स्क्रीम। स्क्रीम देख सकते हो आप, अच्छी है मूवी। स्क्रीम? हाँ, अमेजोन प्राइम में है, बढ़िया है। तो उधर अमेजन है क्या इसके पास? हाँ, हेलो हाँ प्राइम निकिता। तो होगा। मेरे पास। और एक शिप के ऊपर बनी है 1899। हाँ, वो भी अच्छी है। मैं तो इस समय देख रहा हूँ द विचर, नया सीजन आया, 3rd सीजन आया, पर आपको नहीं अच्छी लगेगी, आप स्क्रीम देख लेना।
इसको ना वो भोजपुरी मूवी भेज देना, वो गमछा बिछाएगी जो मूवी आया था ना बाबा, वो वाला मूवी देखने के लिए बोल दो इसको, भोजपुरी वाला। मिर्जापुर बाबा 3 कब आएगा? मिर्जापुर मई 3 जून कब का आ रहा टाइम, है? मई जून का टाइम है यार। शूटिंग तो हो गई है एक तो मिर्जापुर 3 की। वो सीरीज भी अच्छी थी ना, फैमिली मैन। फैमिली मैन भी अच्छी थी। हाँ, अगर उसका भी नेटफ्लिक्स थर्ड में अगर आप लोग को देखना हो तो लैला देखिएगा पनोड़ी भाई, आप तो जरूर देखिएगा, मत पता चलेगा क्या। सीजन। लैला बहुत ये अच्छी इतने वेब सीरीज है। हरामी, ये इतने हरामी लोग हैं ना मादर चौथ। बिल्कुल देखो मादर पार्किंग में एकदम शादी शुरू हो शहर गई, के लोड़े फिर बहन चो लंड पनोड़ी खड़ा बहन। करने वाली बातें करते हैं ये लोग। वो बहन चो साले हटा कार में दिया, ले उसको। अब लिख ले ना, मर्द कहीं का, लिख लिख के दिखा। भोसड़ी के सुबह सुबह गाली दिलवा रहा है मुंह से मेरी, हरामजादे नास मिटे। उसकी माँ है दिल्ली क्रांच भी, फरियादी। दिल्ली क्रांच भी अच्छी है। ये डॉक्टर दलजीत कौर तुम्हारी सौतन है सुहाना। अच्छा, हाँ 90-20 देख ना लो। तो उसे ही रख लेना। अरे नहीं मैं गोल्डी भाई सौतन की नहीं बंदी है भाई। रखूंगी। अरे गोल्डी भाई की बंदी है भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। गोल्डी भाई की वो एक तो ही बंदे से। मैं थी। अरे अभी देखो पार्टी नीचे चेंज हो लिखेगी गई। वो, अभी ये नीचे कमेंट करेगी, देखना के वन एंड ओनली गोल्डी सी, ऐसा कमेंट करेगी ये ना देखना। सच नहीं बोलता है सुहाना, मेरा नाम तो लेता ही नहीं है। इसके सामने प्रपोज किया था, ये भी नहीं बोलता। अरे लेकिन ये बंदी गोल्डी सी को पिछले 7 साल से जानती है, जब गोल्डी भाई इंस्टाग्राम पे भी नहीं थे। हाँ तो बहन, अच्छा, भाई बहन होंगे ये लोग। अरे जरूरी गोल्डी थोड़ी सी ना क्यों बोला, बहन गोल्डी हो। चौधरी बोल वाह दीजिए। जी वाह, ये हुई बात। और क्या, राखी बांधती होगी तभी तो 7 साल से जानती ये है। तपन है ना, ये तपन इतना हरामी है ये मादरचोद। इसने मुझे मैंने कभी पनौड़ी भाई तुलसी भेज दू, पनौड़ी भाई तुलसी भेज दू, पनौड़ी भाई तुलसी भेज दू। यहाँ पे एक मिल नहीं रही थी, मैंने उसको एक बार बोला कि चल भाई भेज दे, ठीक है। राइट। मैंने बोला एक बार के चल भाई भेज दे। मेरे को भी बोलो तो ना इसने, डॉक्टर दलजीत, अरे सुनो मैं तो भी राइट हूँ। सही, इसने तुलसी भेजी और सोचो मतलब कि इसका लक समझो या चाहे इसकी बदकिस्मती समझो भाई, वो मुझे कुरियर ही नहीं मिला, कुरियर मिसिंग हो गया। अरे बंदे से मेरी डीएम पे बात हुई थी, बहुत मतलब उस टाइप का बंदा, मतलब धार्मिक टाइप का। हाँ, और फिर मैंने उसको बोला कि भाई तू रहने दे, मतलब अब मत पनौड़ी भाई, भेजियो। इसके घर के मतलब ये इन्होंने अपनी फैमिली फोटो भी शेयर की थी मेरे साथ, इनकी भांजी वांजी की, सब धार्मिक। तो मैं बोला बढ़िया है यार, इनका तो बढ़िया आदमी है ये तपन। अरे तो बंदा अच्छा है, ये चाहता है कि ये मुझे मतलब तुलसी खिलाए, इसकी दिल की फीलिंग्स ये है। फिर तुलसी एक बार मतलब मिसिंग हो गया ना। तुलसी पत्ती वाली, तुलसी का पौधा? अरे नहीं, तुलसी गुटखा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा तंबाकू के बारे में बोल अरे रहे यार थे। तम्बाकू भेजेगा क्या वो वहां से आपको? हाँ, अरे ये शिकागो में रहता है ना। तो फिर से मैंने उसको बोला, मैंने बोला तपन भाई आप रहने दो, अब मैं जाऊंगा न्यूयॉर्क तो मैं ले लूंगा। नहीं 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 पनौड़ी भाई, मैं फिर से भेजूंगा यार। फिर साले हरामी, 6 महीना हो गया उस बात को, अभी तक तूने दूसरी बार भेजा नहीं मुझे। इंडिया में नहीं मिलती है राजभाई, इंडिया में तुलसी आरएमडी बंद हो गया, नहीं मिल रही है। मिल रही ना है ना मिलती है तुलसी, मिलती है। अरे मिलती है पनौड़ी। अरे वो एक्सपर्ट क्वालिटी नहीं होती बाबा, वो गार्बेज माल होता है। अरे अहमदाबाद अच्छा। में जो सांकू बहन का जो किला, वो राजबन किला है ना, बाप रे, उसके अंदर एक दुकान बनी है पनौड़ी, तो सब मिलती है अंदर, सब है और ओरिजिनल है। आपकी कितने की आती है तुलसी, कितने डॉलर की आती है आपकी तुलसी? मेरे इधर तुलसी आती है $27 की। ले आओ, यहाँ पे 70 रुपए की देते हैं साले, वही ना, 60-70 रुपए की। तो फिर वो तो सही बोल रहे हैं कि $27। और मैं पर $27 में कितना क्वांटिटी रहती है उसकी? $27 में मतलब आती है 50 पाउच आते हैं अंदर।
हाँ 50 पाउचेस। अरे तब तो वही लगभग बराबर ही पड़ गया ना यार मलाई का तब तो। हाँ तो फिर तो बराबर ही पड़ गया पनोड़ी भाई। बाबा क्या होता है ना कि जो रजनीगंधा खाते हैं उनको अलग से तुलसी का डब्बा चाहिए, वो भी ओरिजिनल, जिसको खाने की बहुत आदत है, शौक से खाते हैं, वो तो लेंगे ना अच्छे अच्छे खाने के लिए। अब मैं इम्पोर्टेंट नहीं देती हूँ, तो मैं कभी कभी ऐसे 2-4 सुपारी खा लेती हूँ, चबा लेती हूँ। मैं ऐसा इनकी तरह इतना हवस की तरह नहीं खाती हूँ, मेरा मुंह से स्मेल नहीं आना चाहिए बोल के सुपारी चबा लेती हूँ। मैं इनकी तरह मैं अलग जर्दा लूं, अलग सुपारी लूं, ऐसा तो हार्पिक पी लिया करो ना, हार्पिक तो और अच्छा है वो। नहीं मैं क्यों पीऊं, मुझे मरना थोड़ी है। लोग बोलते अरे हैं तो हार्पिक से कुल्ला करके थूक दिया करो ना यार, उसको निगलना थोड़ी है। मुझे सुपारी चबाना और उसको खाना पीना अच्छा लगता है, मतलब थूक को पीना अच्छा लगता है, टेस्ट। मैं थूक को पीना अच्छा लगता है, थूक को पीना अच्छा, क्या फैंटेसी है भाई यार, गजब। हाँ बहुत टेस्टी रहता है, सुपारी चबाते चबाते लास्ट में उसको पी लो, थूको नहीं। पैसा क्यों वेस्ट करो यार बाहर। जब कैंसर होगा ना तो फिर पूरा निकलेगा जो थूक गया अंदर। साले जो नशा नहीं करते उनको भी टीवी कैंसर होता है, हम तो खा पी के टीवी कैंसर हो तो चलता है ना। मैं तो देखो खा खा के मतलब अंदर ही ले लेती हूँ, कहाँ थूकने जा रही हूँ मैं। इत्तेहार का गुटखा खाने में कुछ मजा अलग है बाबा। ये सब साला गुटखा गैंग एक्टिव हो गई है गुटखा वालों को साला। चबा के उसको नील डालो, गले से उतार दो पेट में। इत्तेहार मीन्स जो लास्ट का होता है वो बोल रहा है ना वो। हाँ अपने यहाँ पे लबाब बोलते हैं, हमारे यहाँ पे लबाब बोलते हैं, जो लबाब बनता है ऐसे। अब तुम ये बोलोगे कि वो थूक फेफड़ों को कलरफुल बना देगी, भाई कौन देखता है कल क्या होने वाला है, आज ही कर दो जो करना है। कलरफुल, हाँ कलरफुल हो जाएगा। अरे हमको क्या पता मरने के बाद कलरफुल होने वाला है या सादा या सड़ने वाला है बॉडी, मुझे क्या करना, मैं तो मर जाऊंगी। साला 100 में से 1-2 लोगों को गुटखा खाने वाले और इनको उनको बीड़ी सिगरेट वालों को कैंसर होता है, 99 तो बेचारे कुछ करते ही नहीं। बाबा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता बाबा, मैंने देखा है बाबा। एक आदमी को कैंसर हुआ, बेचारा ना दारू पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना तंबाकू खाता है, ना गुटखा खाता है, क्यों कैंसर? भाई ऐसे ही HIV एड्स का भी ये बहन जो करता नहीं बेचारा उसको हो जाता है साला, हो जाता है, जो रोज रोज करते ना उनको नहीं होता है बाबा। साला गजब कलयुग आ गया भगवान। बलराज आ गया क्या? ये क्या कमेंट है, गुटखा से अच्छा है काऊ का गोबर खा लो, वाह कभी कैंसर नहीं। मलाइका जी की खूब बड़ी कीमती है, बाबा एक्सपोर्ट करवाते हैं पनोड़ी। जो भी हो गौमूत्र पीते हैं उसको ऐसा बोलते हैं। बाबा देखो बलराज ने क्या लिखा है देखो। हाँ तो वो तो फेवर में कमेंट कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि तुम्हारा थूक बहुत एक्सपेंसिव है, कीमती है। एक बार मैं चबा के तुम्हारे मुंह पे थूकना चाहती हूँ। बलराज भाई 1 लीटर वाली बोतल में भिजवाया जाए कि 2 लीटर वाली बोतल में? बलराज एक बार चबा के थूकना चाहती हूँ मैं। सुमित नारंग को नहीं होता है HIV, क्या कुछ भी। बलराज रिप्लाई तो करो कुछ। वैसे वायदो में बलराज मेरे से ज्यादा बड़ा नहीं है। आज आप उनकी स्टोरी लगा रही थी यार, लगातार स्टोरी पे स्टोरी में पूछने भी वाला था क्या हो गया भाई, दोस्ती हो गई क्या? नहीं उनका एक्टिंग जो है भाई, खुद को भी राज नहीं आता तभी भी ये डालते रहते भाई। फिर उसके बाद वो दूसरा स्टोरी डाली कि उसमें वो आई लव यू ऐसा कुछ था ना, कुछ भी था मतलब ऐसा मैंने बोला। हेलो बेबी क्यों बोला? हाँ। क्यों बोला? क्या पनोड़ी भाई क्या कर रहे हो, लबाब बनाने लगे क्या आप भी? अरे नहीं बस ऐसे ही बैठा हूँ यार। ऑलमोस्ट कितने बज गए? 10 o'clock हो गए। अब
क्लोजिंग ब्लोजिंग करेंगे, घर जाएंगे, सावर बावर लेंगे, खाने का कुछ जुगाड़, और क्या भाई। देखो हमारा नींद हराम करके ये अभी सोने जाएगा। गुटखा लवर की बात है इसलिए सन्नाटा हो गया था तो एक काम उधर कर, तू लाइव चला पूरी रात, मतलब के पूरे हेलो दिन भाई पूरी रात को मतलब इंडिया में कल जो मैं सो गई तो इतने मुझे बुढ़िया बोला इसने, आज मैं आप जग फिर रही तो ये भी बुड्ढा आप सोने लोग जा फिर रहा है। भी मतलब सुहाना और आप दोनों लगभग 2-3 बस तो बज ही जाते ये होंगे तो ना सो आपके जाता यूएस के भी। है, 12 बजेंगे तब तो सो जाएगा, घोड़े बेच के ही है। मैं सोती हूँ हम्म 2-3 बजे तो। नहीं नहीं बाबा, ये लोग